रासायनिक समीकरण को आदि प्रतिक्रिया विधि द्वारा संतुलित करें। पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इज गिव्स अस पोटाशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर। सभी उभयनिष्ठ आयनों के समीकरण को हटा दो। संतुलन प्रक्रिया के दौरान ये वापसी। इसमें उभयनिष्ठ आयन्स 2K प्लस और SO4 2 माइनस। अब आप उन्हीं शर्तों को रद्द कर सकते हैं। उपरोक्त समीकरण को सरल करता है। ऑक्सीकरण संख्या निर्दिष्ट करने के नियमों द्वारा प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करें। इस समीकरण में सल्फर +4 के चार्ज के रूप में है और यह +6 में बदल रहा है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीकरण किया जा रहा है। क्रोमियम का चार्ज +6 है और यह +3 में बदल रहा है, इसलिए क्रोमियम रिडक्शन किया जा रहा है। अब आप दो अर्ध प्रतिक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर सकता है। ऑक्सीकरण आधा प्रतिक्रिया में सल्फर परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम SO2 के सामने 3 का गुणांक रखना होगा। सल्फर परमाणु संतुलित होते हैं। अब आप ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप पानी के अणुओं का उत्पादन कर सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु संतुलित है। अब आप हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित कर सकता है। ऐसा करने के लिए आप H+ आयन उत्पन्न कर सकते हैं। अब आप समीकरण को 3 के गुणांक से विभाजित कर सकते हैं। आधा ऑक्सीकरण में परमाणुओं की संख्या संतुलित है। अब आप रिडक्शन आधा प्रतिक्रिया में परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर सकते हैं। रिडक्शन आधा प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आप पानी के अणु उत्पन्न कर सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु संतुलित है। अब आप हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित कर सकता है। ऐसा करने के लिए आप H+ आयन उत्पन्न कर सकते हैं। अभी रिडक्शन में परमाणुओं की संख्या संतुलित है। एक रिडक्स प्रतिक्रिया में आवेशों का योग दोनों पक्षों के बराबर होना चाहिए, तो इसे ऑक्सीकरण आधा प्रतिक्रिया में आजमाएं। इसलिए दोनों पक्ष समान नहीं है। उन्हें समान बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रोटॉन नहीं जोड़ते हैं। इस प्रकार यदि आप बाईं ओर 2 प्रोटॉन जोड़ने के बारे में सोचते हैं, इसे +2 बराबर बनाने के लिए यह गलत है, लेकिन आप इसे 0 के बराबर बनाने के लिए दाईं ओर 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ कर सकते हैं। अभी ऑक्सीकरण पर चार्जर्स की आधी प्रतिक्रिया बराबर हो गई है। अभी आप रिडक्शन आधा प्रतिक्रिया पर आवेशों की बराबर कर सकते हैं। इसलिए दोनों पक्ष समान नहीं हैं। उनको समान बनाने के लिए आपको बाईं ओर 6 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना चाहिए, इसे +6 के बराबर बनाने के लिए। अभी रिडक्शन आदि प्रतिक्रिया पर चार्जेस बराबर हो गई है। इलेक्ट्रॉन लाभ को खोए हुए इलेक्ट्रॉन को बराबर बनाएं। ऑक्सीकरण आदि प्रतिक्रिया में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को रिडक्शन आदि प्रतिक्रिया में खोए इलेक्ट्रॉनों के बराबर होना चाहिए। तो अब आप दोनों प्रतिक्रियाओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने का प्रयास कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अब आप दोनों प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप ऑक्सीकरण आधा प्रतिक्रिया 3 के गुणांक से गुणा कर सकते हैं। अब आप दोनों प्रतिक्रियाओं को जोड़ कर सकते हैं। अब आप समान शर्तों को रद्द कर सकते हैं। अब आप हटाई गए आयनों को बदल कर सकते हैं, जो कंकाल समीकरण से रद्द हो गया है। समीकरण अब संतुलित है। दोनों तरफ 4 सल्फर परमाणु, 17 ऑक्सीजन परमाणु, 2 पोटासियम परमाणु, 2 क्रोमियम परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु है। If you like this video, please subscribe my channel and press on the bell icon.